नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। अभी हम मौजूद हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर। यहां पर आप देख सकते हैं गाड़ियों का आना जारी है। इन तमाम सिलसिलेवार जो घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, इसका एकमात्र कारण ये है कि सुबह एक खबर आई कि दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर अचानक से ईडी के अधिकारी पहुंचे, वहां उनसे पूछताछ कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरें देखने को मिली है। इन तमाम घटनाक्रम के बीच में राजधानी रांची में क्या कुछ चल रहा है और राजधानी रांची में किस तरीके का माहौल है, ये तमाम जानकारी हम लोग साझा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी आनंद मोहन सर है। सर, सोमवार का यह दिन था, सुबह 10:30 बजे के आसपास यह खबर आई कि दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो आवास है वहां पे ईडी की टीम पहुंची है। क्या कुछ आधिकारिक रूप से जानकारी है हमारे पास? अभी तो आधिकारिक रूप से ऐसी कोई जानकारी ईडी की तरफ से नहीं दी गई है कि मुख्यमंत्री से पूछताछ हो रही है या फिर वो दिल्ली में कहाँ है। इसका ना सीएमओ की ओर से है आधिकारिक, लेकिन ये सूचना जरूर है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो दिल्ली से आवास है वहाँ ईडी की टीम पहुंची है और अभी ताज़ा हालात यही है। और जो घटनाक्रम उस एक खबर के बाद जो हलचल बढ़ी है वो रांची में बढ़ी है जी। और उसके बाद सीएस ने बैठक बुलाई और सारे आला अधिकारियों के साथ, और एक दिशा निर्देश सुरक्षा को लेकर के दिया गया है सारे जिला अधिकारियों को कि आप अपने अपने जो जेएमएम के प्रभाव वाले इलाके हैं वहाँ की सुरक्षा बढ़ाई जाए। राजधानी में राजभवन की सुरक्षा बढ़ाई गई, भाजपा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई है और सुरक्षा बढ़ाई गई है उन तमाम भाजपा नेताओं के यहाँ जो राजधानी में जिनके आवास हैं, और सीएम आवास की भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। और इन बदलते हालात के बीच झारखंड में मुख्यमंत्री आवास अभी राजनीतिक हलचल का केंद्र बना हुआ है। यहाँ मंत्रियों के आने जाने का सिलसिला है जारी है। ये सारे जो संकेत है वो संकेत एक बड़े घटनाक्रम की ओर संकेत देते हैं। जिस तरीके से एक बीच में जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, इन दोनों ने विधायकों की बैठक बुलाई है और जितने भी विधायक है राज्य भर से उनको रांची बुलाया गया है। क्या ये जानकारी सही है? और अगर ये सही है तो अगर सीएम आवास में ये बैठक होती है तो इसके क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? बेशक ये जैसा बात सुबह में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से हमारी हुई तो उनका एक तय कार्यक्रम था राहुल गांधी के न्याय यात्रा को लेकर, लेकिन वो बैठक कल होने की थी संभव था। लेकिन आज ही उन्होंने सारे विधायकों को बुला लिया है इस घटनाक्रम के बाद, जो दिल्ली से जो सूचना आई है उसके बाद। और जेएमएम ने भी अपने सारे विधायकों को कहा है कि आप रांची पहुंचिए। और आप मुख्यमंत्री आवास में आप सुबह से आप देख रहे हैं कि यहाँ लोगों के, विधायकों के, मंत्रियों के आने जाने का सिलसिला तो एक अब किसी परिस्थिति को जब अगर राजनीति बदलती है, करवट लेती है, तो उस परिस्थिति के लिए जेएमएम अपने आप को तैयार कर रहा है, सत्ताधारी दल तैयार कर रहे हैं और विधायकों को इसी लिहाज से यहाँ रहने के लिए कहा गया है। दूसरी ओर ये ईडी के कार्रवाई के खिलाफ जेएमएम सड़क पर है, लगातार उसके प्रदर्शन और ये इसका कार्यक्रम उन्होंने तय कर रखा है। तो उस लिहाज से भी आज खूंटी सिमडेगा के कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं और उसको भी देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो ये जो तमाम किस्म का जो प्रशासनिक एक्सरसाइज है वो कुछ ना कुछ तो संकेत दे रहा है। एक सवाल और रहेगा सर कि जिस तरीके से ये बात कही गई थी और ईडी की तरफ से जो 10वां समन भेजा गया था, उस समन में ये कहा गया कि आप 31 तारीख तक में एक तारीख तय करके बताइए कि आप कब आइएगा, वरना 20 जनवरी को जैसे हम आए थे वैसे हम आएंगे। तो उसे लेकर क्या मुख्यमंत्री के तरफ से कोई भी पत्र या कोई भी जानकारी ईडी को दी गई है अभी तक या नहीं? कल रात तक तो मुख्यमंत्री की तरफ से या मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से कोई उस ईडी के उस पत्र का जवाब नहीं मिला है। लेकिन अभी एक बात यहाँ चल रही है, जैसे सूचनाएं आ रही है कि शायद ईडी को सीएमओ से एक पत्र गया कि 31 तारीख को हम खुद आएंगे आपके कार्यालय में। ये पुख्ता जानकारी नहीं है क्योंकि ऑफिशियल अभी तक नहीं है। ऐसी सूचनाएं तैर रही है तमाम सूचनाओं के साथ, जो जैसे इन परिस्थितियों में होता है, कुछ पुष्ट कुछ अपुष्ट, तो कुछ ऐसी अपुष्ट सूचनाएं हैं। ये जो ईडी का 10वां समन था मुख्यमंत्री को, उससे पहले जो मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया था उनका जवाब था कि अभी मुझे समय नहीं है, जब मेरे पास उपयुक्त समय हो जाएगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो उसके बाद ईडी का ये पत्र आया, तो ईडी का जो तेवर था वो भी साफ था। इस बीच जिस तरीके से सर आपने बताया कि ये तमाम जो अभी जानकारियां हैं वो तैर रही है, वो केवल कयासों पर है। इस बीच एक जानकारी केवल पुख्ता है कि दिल्ली स्थित सीएम आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। अंदर पूछताछ हो रही है या नहीं हो रही है, क्या कुछ अंदर हो रहा है, मुख्यमंत्री अंदर है भी या नहीं है, ये तमाम चीज़ें तो अभी अटकलें हैं। आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं। इसके आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं है।
सीएम कहाँ हैं, क्या हो रहा है, ईडी उनसे क्या पूछताछ कर रही है, ये सारी चीज़ें अटकल हैं। ना अभी सीएमओ की तरफ से इसकी कोई जानकारी है, ना ईडी की तरफ से। इन सूचनाओं का इंतजार करना चाहिए। और इस बीच ये जो है पूरा राजभवन भी इन चीज़ों पर निगाह रख रहा होगा कि क्या चल रहा है, चूँकि एक स्टेट आप में मुख्यमंत्री कहाँ हैं, उस ऊहापों में कोई स्टेट रह नहीं सकता है बहुत देर तक, लंबे समय तक, कि मुख्यमंत्री को खोजे या मुख्यमंत्री का वेयर अबाउट पता नहीं हो। तो हमको लगता है कि शाम तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये शाम तक सारी चीज़ें क्लियर होने की बात कही जा रही है। और जिस तरीके से कहा गया कि ये जो जानकारी है ये आधिकारिक रूप से जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग किसी भी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। एक पुख्ता जानकारी है कि ईडी की टीम सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची थी। अब जो अंदर पूछताछ हो रही है, नहीं हो रही है, क्या सही में सीएमओ की तरफ से ईडी को चिट्ठी भेजी गई है या नहीं भेजी गई है, ये तमाम कयास है। पुख्ता जानकारी ये है कि अभी हम बाहर खड़े हैं सीएम आवास के अंदर। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मंत्री चंपई सोरेन को जाते हुए देखा गया है। अन्य विधायकों को भी बुलाया गया है। अब यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर यह बैठक होने वाली है या फिर राज्य में ये जो राजनीति में ये जो गर्माहट आई है, ये जो सियासी उथल पुथल होने की आशंका जताई जा रही है, इसकी वजह से ये बैठक बुलाई गई है। ये तमाम चीज़ें कुछ देर बाद पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तब तक प्रभात खबर की भी नज़र बनी हुई है और जितने भी ज़रूरी अपडेट है वो हम आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अपने वेबसाइट के प्लेटफॉर्म से ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।